हाथों में भर के, जो मुकद्दर को तराशने का फन जानते हैं, जो ख्वाबों को हकीकत बनाना जानते हैं, जो प्रेरणा बने और कहलाएं प्रदेश की शान। आइए देखते हैं श्री विक्रम ठाकुर जी की कामयाबी की अनूठी दास्तान। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। ऐसा नेता जो है वो जसमा परागपुर को ना आज तक कभी मिला है और ना कभी हिस्से मिलेगा, जो अपनी जेल से लोगों का सेवा करता है। हम एक हैं, हम विक्रम के साथ हैं, हम विक्रम के साथ हैं, हम विक्रम के साथ हैं। मंजर है ये नया कि उड़ रही। विक्रम ठाकुर जी उस गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके आज गरीबों के मसीहा बने हुए हैं। जननी जने भक्त जन याद आता जा छूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। दाता पर और एक शूर पर कौन नहीं गर्व कर सकता। वो इंसान ये इतनी गरीबी से ऊपर उठा है तो उसने गरीबी देखी भी है, प्रधानमंत्री मोदी की तरह गरीबी देखी भी है और गरीबी सही भी है। केवल कहते थे कि सर आप हार गए, लोगों ने आपको मैंडेट नहीं दिया लेकिन आप फील्ड नहीं छोड़ रहे। कहते जब मैंने एक बार ये जो चोला डाल लिया है अब मैं इसको उतारूंगा नहीं और मैं सदा फील्ड में रहूंगा। लोग मुझे जिताएं या हराएं इससे मैंने रखता है, रहूंगा फील्ड में, समाज सेवा करता रहूंगा। किसी भी चीज़ की कमी नहीं। आर्थिक सहायता बहुत की है इन लोगों ने, लड़कियों के मतलब इसके लिए शादी के लिए पैसे दिलवाए हैं, बीमारी के लिए पैसे दिलवाए हैं, कई किस्म की मतलब जो मतलब मदद है वो करते रहते हैं, अपनी जेब से भी पैसे दे देते हैं। बाकी सादे आदमी हैं, मैं तो ये कहूँगा यहाँ खाना बना है बैठकर हमारे साथ खाते हैं, हमने कई दफ़ा खाया है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर परागपुर विधानसभा क्षेत्र, जो परागपुर का पार्ट है, वहां पर भी एक एसडीएम बैठे और जो दसवें है उसमें भी एक एसडीएम बैठे। हजारों ख्वाब रोशन गए सुलगती सी निगाहों में। अब जैसे मेरा एक गांव है जहाँ पे सड़क जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है, हमें जो है एक खड्ड वाले एरिया से होकर निकलना पड़ता है। बट अभी जो है वो रास्ता भी बनना शुरू हो गया और काम चल रहा है, वो प्रगति पर है। गरली के अंदर जो हमारी सिविल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर जिस समय वो हॉस्पिटल बना होगा वहां पे पोस्टें कम दी गई हैं। मैं ये चाहता हूँ उस हॉस्पिटल की पोस्टें बढ़ाई जाए। अभी ध्यान में रहे जो गरली के लोग जहाँ बैठे हैं, 108 एम्बुलेंस आपको दे दी है और आने वाले दिनों में जो पोस्टें सिविल हॉस्पिटल की होती हैं एक्चुअल में जो वहां नहीं है, मैं चाहूंगा उन पोस्टों को भी आप सैंक्शन करें। 3-4 चीज़ें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। कहीं उन्होंने जो हॉस्पिटल है वो अपग्रेड किए हैं, जैसे डाटा का हॉस्पिटल जो है वो CSC थी, अब वो सिविल हॉस्पिटल बन गया है। मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी दी है। जिन लोगों ने अपने मेडिकल करवाया हुआ था, इलाज चल रहा था उनका, पैसे का जो भी था, जो भी एप्लीकेशन आगे गई है सारा वो उनको पैसा मिला है। एज ए स्टूडेंट जब हम +2 कर लेते थे उसके बाद हमें ये टेंशन हो जाती थी कि अब आगे की पढ़ाई हम कैसे करें। 2012 में यहाँ पे कॉलेज खुला भी था बट वो 1.5 साल तक ही चला था। उस टाइम जो है वो स्टूडेंट बहुत कम थे और जैसे ही अगली सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, तो उस टाइम जो है वो कॉलेज जो है वो बंद हो गया, तो जिस वजह से हमें दोबारा से ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। बट जैसे ही विक्रम सर की सरकार दोबारा से अपोजिशन में आई है उसके बाद उन्होंने दोबारा से इस कॉलेज को खोलने का प्रयास किया है। हर पेरेंट्स के बीच में तो इतनी है ही नहीं ना हिम्मत कि वो आगे जाके हॉस्टल का भी खर्चा उठाए, पीजी में छोड़े तो खाने का भी उठाए। माँ को भी चिंता रहती 24 घंटे। अब इधर ये है कि कम से कम ये खुले हैं तो घर का खाना खा के बच्चा जाके अपना पढ़ाई करके शाम को अपने घर आ सकता है। उन चुनावों से आने से पहले उन लोगों की सभी सुविधाएं पूरी हो गई। उनके रोड भी टॉप बन गए। आज जब मैं यहाँ से चलता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं रक्कड़ से होकर चलूँ कि चौड़ी बडोली से होकर चलूँ या कोल्हापुर दोदू होकर बडोली से होकर चलूँ या सांतला होकर साई बुढ़ार होकर चलूँ। मतलब इतने रोड बन गए श्री विक्रम ठाकुर जी के आशीर्वाद से और उनके अथक प्रयास से। नज़दीक के स्वान नदी है एक, वहाँ पर एक जो पुल बना है 65 करोड़ रुपये लागत से बन चुका है और वो पुल जो है उसका हमने नाम रखा मिनी हावड़ा ब्रिज। और पंजाब के लोग जो हैं वहाँ पर रात को घूमने फिरने के लिए आते हैं। इतना शानदार और लाइट सिस्टम उसका इतना जबरदस्त है कि पूछिए मत। अपने भाई विक्रम सिंह जी ने मंत्री पद पर रहते हुए रात दिन बेहिसाब मेहनत की है और
विकास के मामलों में पराकाष्ठा से भी पराकाष्ठा तक जो इलाका है वो पहुंचा दिया है। जहाँ फार्मेसी कॉलेज बन रहा है ना, आज वो गांव इतना डेवलप हो गया ना, मतलब मैं हमारे 4-5 गांव हैं कुन्ना में, तो सबसे अच्छा डेवलप गांव हुआ तो हमारा एक कुट स्टेशन है फार्मेसी कॉलेज के साथ। सच बोलूँ ये सारी विक्रम ठाकुर जी की देन है। और मैं तो पूरी समस्त पंचायत तरफ से भी बोलूँगा कि हम विक्रम ठाकुर जो कभी नहीं भूल सकते। श्री विक्रम ठाकुर ने जो इस गांव के लिए किया है ना, सच बोलता हूँ दिल से, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, कोई नहीं कर सकता है। बाकी हर घर को नल तकरीबन हमारे गांव में लग चुका है, हर खेत को पानी, वो भी स्कीम बड़े जोर शोर से रात और दिन काम यहाँ लगा हुआ है। प्लस मंत्री जी ने बस सुविधा हमें बहुत अच्छी दी है और हिमकेयर कार्ड घर घर में बन चुके हैं। जिनको शादी का शगन चाहिए था वो भी काफ़ी राशि में आया है इधर। जैसे जनता जनार्दन है, कुछ तो आपको भी ये सामने नजर आ रही है, इधर वाली नजर नहीं आ रही। मैंने ये भी बोला था 9,999 नहीं होंगे, 10,000 से ऊपर होंगे और बहनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। और मुझे इस बात की खुशी है, विक्रम जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। यानी विकास की वर्षा जो है वो जसमा परागपुर में बहा दी। अगर कूना में फार्मेसी कॉलेज दिया है तो गरली में वेटनरी हॉस्पिटल दिया है और परागपुर में पंचकर्मा सेंटर दिया है और डाडा सीबा में सिविल हॉस्पिटल में मिनी सेक्रेटेरिएट डिवीज़न अपने PWD डिवीज़न अपना, IPS डिवीज़न अपना। अब SDM ऑफिस 2 मिल गए। कभी सुना किसी कंस्टिट्यूंसी में 2 SDM कोर्ट SDM मिलते हैं? पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक खाना तो अपने कमाई से मिलेगा, पब्लिक विकास चाहती है। और जिस हिसाब से विकास हुआ है ना, और 5 साल में जब दोबारा हमारी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे मंत्री दोबारा मंत्री बनेंगे। देखो जो काम मंत्री करवा सकता वो MLA नहीं करवा सकता, ये हमने इस बार फील किया। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई MLA बने, हमें तो मुख्यमंत्री चाहिए अपना, वो मंत्री बनेगा। हमने काम किए, जब हम काम नहीं कर सकते थे तब भी हम लोगों के साथ जाते, हम बोलते थे लोगों को क्या बताएंगे हमने क्या किया। अब तो हम ये सोच रहे हैं कि बताएंगे क्या 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 काम किया है। तो अब तो हमें कोई डर नहीं है, विक्रम ठाकुर जी जीतेंगे और हमारी दोबारा सरकार भी बनेगी, मंत्री भी बनेंगे। BDO ऑफिस जो है एक बराबर समान विकास करवाया है। अगर रक्कड़ में SDM ऑफिस दिया है तो एक समान विकास करते हुए दूरी को डिस्टेंस रखते हुए 2 SDM कोड जो है वो हमारे जसमा कोटला के लिए एक समझो चमत्कार हुआ है। हम तो समझते हैं कि विक्रम जी ने हमारे लिए ये चमत्कार किया है। युवा वर्ग के लिए हर गांव में जिम, क्रिकेट टूर्नामेंट, वो उनका मुख्य उद्देश्य रहा युवा पीढ़ी को कि युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ ना जाए, अपना व्यायाम की तरफ और सेहत का अपना ध्यान रखे, अच्छे कार्यों में वो संलिप्त रहे। इस करके युवा पीढ़ी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है। और इस खेल आयोजन की शुरुआत जो आज हमने की है, इसका मेन उद्देश्य है कि नशों से दूर और खेलों की ओर। हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास हमारे नौजवान जो फ्री हैं, जो जिनका माइंड जो है अपसेट है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दुविधा में फंसे। हम लोग इसीलिए आज नशों से दूर और खेलों की ओर एक अभियान को शुरू किया है जसमा परागपुर में, और ये क्रिकेट से इसकी पहली शुरुआत हुई है। जो विपक्ष आजकल जसमा परागपुर विधानसभा का विपक्ष एक आवाज़ उठा रहा है, क्षेत्रवाद की भावना को पैदा कर रहा है लोगों के बीच में, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी के पास चाहे वह अपनी विधानसभा का हो, चाहे वह पंजाब का हो, और चाहे वह प्रदेश से कहीं से भी आया हुआ हो, वह चाहे दिन हो चाहे रात हो, वह बेझिझक मंत्री जी से मिल सकता है। मंत्री जी के मिलने के लिए मंत्री जी से टाइम लेना नहीं पड़ता। एक छोटे छोटे बच्चे से लेकर से बड़े आदमी की मतलब वो फरियाद सुनते हैं और उनको मतलब समय पर जो निपटारा कर सकते हैं वो करते हैं। कोई भी उनके पास किसी पर भी जा सकता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जैसे एक गूंगे को ना वो बर्फी खिलाता है लेकिन आनंद बड़ा बर्फी का लेता है, तो लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उस आनंद को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज मेरी भी हालत ये है कि इतनी विकास की वर्षा की है, इतनी वर्षा की है कि मेरा ख्याल है कि 70 साल का जो रिकॉर्ड था वो 2.5 साल में पूरा किया है। तो हम ये समझते हैं कि
अगर 10 साल और विक्रम ठाकुर जी को मिल जाएं तो ये 10वां परागपुर जो है वो एक स्विट्जरलैंड बन जाएगा और आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। जब भी कस्बा कोल्ला का कोई इतिहास लिखा जाएगा, लोग जो कुछ लोग होते हैं इतिहास बनाते हैं, कुछ इतिहास लिखते हैं, लेकिन जब भी जसवा कोल्ला के विकास के बारे में कोई पूछेगा या उसको लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में विक्रम ठाकुर जी का नाम होगा। हर गांव की समस्या को वो खुद नोटिस में लेते हैं और उसको सुचारू ढंग से उसका निवारण कराते हैं। हमारे लिए तो बहुत वरदान सिद्ध हुए हैं वो मंत्री बनने के बाद, और हम चाहेंगे कि आगे भी वो और इसी शोभा को प्राप्त करें और हमारे इलाके का उद्धार होता रहे। 2-3 दिन इनके साथ शिमला में रहा तो वहाँ मैंने इनका काम करने का तरीका देखा। ये इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं, इतना बढ़िया, खुद हर काम को खुद पढ़ते हैं और खुद उसको नोटिस करवाते हैं। सुबह 9:30 बजे से शाम 9 बजे तक पूरे कार्यालय में आकर के काम करना, मैं तो हैरान रह गया। हमें इन्होंने कहा था कि आप 9:30 बजे आ जाएं, फिर भी हम 10:30 बजे कार्यालय में पहुंचे, जबकि ये 9:30 बजे अपने कार्यालय में आ गए थे। ऐसा नेता जो है वो जसवा परागपुर को कभी नहीं मिलेगा, ना आज तक कभी मिला है और ना कभी हिस्ट्री में मिलेगा। इसलिए सर हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जो हमें आदेश होते हैं उनका पालन करते हैं। इन्होंने इतना कुछ दिया है, एक बार तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम उनको अपना आशीर्वाद दें और एक बार फिर हम उनको सत्ता में देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अब ये जसवा का बेटा नहीं, ये हिमाचल का नेता है, ये हमारा नेता है, हम इसके साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं, हम विक्रम के साथ हैं, हम विक्रम के साथ हैं, हम विक्रम के साथ हैं। जो कट्टर से कट्टर कांग्रेस सोच वाले लोग हैं वो भी ये कहते हैं हमारी सोच बेशक कांग्रेस की है, लेकिन हम इस बार भाजपा और कांग्रेस नहीं देखेंगे, हम तो अपने विक्रम को वोट देंगे। मैं आखिर में ये जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे देश में मोदी है और प्रदेश में जयराम ठाकुर हैं और जसवा परागपुर में विक्रम ठाकुर है तो सब मुमकिन है। जसवा परागपुर के विकास के लिए जो भी मैंने मांगा है वो हमें मिला है। ये मैं पूरी मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपए के विकास के काम जो हैं वो चल रहे हैं। मैं जसवा परागपुर की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई भिन्न भिन्न स्कीमें जिसके कारण से गांव के अंतिम व्यक्ति को फायदा मिला है, गांव के अंतिम व्यक्ति का जीवन जो है वो सुधरा है, उन सारी चीज़ों को लेकर आम जनमानस के पास जाइए, डोर टू डोर लोगों को ये बताइए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें उज्ज्वल योजना से फ़ायदा हुआ है, कौन सी ऐसी मेरी बहनें हैं जिन्हें गृहिणी सुविधा योजना से फ़ायदा हुआ है, वो कौन से ऐसे भाई हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई और 60 वर्ष पूरी होने के बाद उनको जो है वो पेंशन लगी है। इन सारी बातों को लेकर अगर मेरे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में फिर से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर रिपीट होगी और आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी दोबारा से हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। जब तक जीवन है और इस जीवन में सांस है तो विक्रम ठाकुर जी के साथ हम जुड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते रहेंगे और विक्रम ठाकुर को जय जय श्री राम बोलते रहेंगे। हमारा नेता विक्रम ठाकुर, मेरा नेता विक्रम ठाकुर, हमारा नेता विक्रम ठाकुर जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो भाई विक्रम सिंह ठाकुर जैसा हो, हमारा नेता विक्रम ठाकुर, 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 विक्रम ठाकुर, विक्रम ठाकुर सड़क ले रहेगा, हमारा नेता विक्रम ठाकुर। समाज में इनका व्यक्तित्व और जीवन जीने का अंदाज किसी प्रेरणा से कम नहीं। इन्होंने हमारे प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। अब बारी हमारी है विकास के बदले उन्हें कुछ देने की। हमारा साथ, हमारा विश्वास और हमारा आशीर्वाद। श्री विक्रम ठाकुर सदैव आपकी सेवा में। एक प्यास आधी थी, एक आस प्यासी थी, एक कर्ज दिल पे था रखा, पूरा हुआ अपना, टूटा सा वो सपना, डूबता जो आंखों में आया था। अरे बासी तेरे मारी है, जान लगा देंगे हम
का